जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का सुअवसर मिल जाता है, जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यही थी कि ये सब सौतेली मां की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली मां से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फिरवानी हो, वो बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा विवाह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही जो बच्चों पर जान देता था, सौत आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मत ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। ये दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहां तक कि एक दो महिलाएं तो उनकी माता के शील और स्वभाव को याद कर आंसू बहाने लगती थीं। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही उसके लाडलों की ये दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर मंगा कर रख दिया, पियो चाहे न पियो, कौन क्या है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध धुआ कर मंगवाती थी, वो तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वो सूरत नहीं रही। जियाराम को अपनी मां के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभकामनाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वो आमदनी ही न रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतर ब्योंत बुरी लगती थी। अब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद करने से आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते। पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दोहने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूं। दूध लाना कोई चोरी तो नहीं है। आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूं। मेरे बाप लखपति नहीं थे। मेरे बाप तो गरीब नहीं है, मैं दूध क्यों लाऊं। आखिर अपने कहारों को जवाब क्यों दिया। क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले की सी नहीं रही। इतने तो नादान नहीं हो। आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। जब तुम्हें अकल नहीं है तो क्या समझाऊं। यहां जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुकदमे कौन ले, और ले तो तैयार कौन करे। वो दिल ही नहीं रहा। अब तो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। अपने ही हाथों ना, मुंशी जी ने चीख कर कहा। अरे अहमक, ये ईश्वर की मर्जी थी। अपने हाथों को ही अपना गला काटता है। ईश्वर तो आपका विवाह करने नहीं आया था। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर कसकर आए हो। आखिर किस पैसे पर। मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस लायक हो जाओ तब मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं काम करूं और तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। तुमको जबान खोलने का हक नहीं। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा।
जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? ये कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो क्या आप चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी तकलीफ हो मुंह न खोले? मुझसे तो ये नहीं होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं, मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत। तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उससे कुछ भी असर न होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झड़प हो जाती। मुंशी जी ज्यों ज्यों तरह देते थे, जियाराम और भी शेर हुआ जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहां तक कह डाला, बाप है ये समझकर छोड़ देता हूं, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि ये शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती है, दूर ही से न दुत्कार दूं तो जियाराम नाम नहीं। पुट्ठे मियाँ क्या कर लेंगे? मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते, अपने लड़कों को क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वो बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो न मानिएगा। नहीं, जो भी तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है, और एक दिन मौका पाकर ये हम दोनों भाइयों की भी हत्या कर देंगे। अगर इनकी यही इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह के भी हत्या कर सकते थे। जियाराम बोला, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज भाग जाएं, फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल देते। इसके लिए तो मैं पहले से तैयार बैठा हूं। अच्छा, मैं भी सुनूं क्या तैयारी की है? जब मौका आएगा देख लीजिएगा। ये कहकर जियाराम चला गया। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर ले आए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहां तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती, जबरदस्ती खा लेता हूं, पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहां तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। हाँ साहब, उबाल कर रख देती है। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपया नहीं है तो रोज गहने कहां से बनते हैं? डॉक्टर साहब बोले, ये बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत देख करते हो,
मैं अधिक करता हूं। मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी मैं उनसे बोलता भी हूं। मुझे बदनाम करके इन्होंने पीड़ा उठा लिया। बेसबब मेरे पीछे पड़े रहते, यहां तक कि उन्हें मेरे दोस्तों से भी चिढ़ है। आप सोचिए, दोस्तों के बगैर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं। मैं कोई लुच्चा नहीं हूं कि लुच्चा सी सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई भी हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वो जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रखो। हंसकर बोलना ही उन्हें खुश रखने के लिए काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वो तुम्हारी ये उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कई बार रो चुके। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, वो इसे स्वीकार भी करते हैं। लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी मुंह से कभी ऐसी नहीं निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों देते हो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। देखो जी आराम, मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूं। वो जो कुछ कहते हैं मेरे भले को ही तो कहते हैं। जी आराम, माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जी आराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप नहीं हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही लज्जित हूं। दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूं। मैंने उन्हें बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा करें, नहीं तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, वो डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने की बहुत जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, हाँ, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या कोई और काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वो गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहां मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। बड़ी खुशी की बात है। बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली क्या? जियाराम की नम्रता का चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरुमंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। अच्छा, अब तो लुच्चे जमाना होंगे। आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? तुम्हारे सब दोस्त लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें मत जमा किया करो, मगर तुमने सुना नहीं। आज आखिरी बार कह देता हूं कि अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक और चतुर्थांश गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस क्या करती है? मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं।
जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ कष्ट क्यों उठाऊं? ये कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग्य के हर एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी पीछे ढकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को आना पड़ा। वो तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा कैसे अकेले रहती, उसकी खातिर आना पड़ा। रुक्मिणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसी निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मिणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो कुछ माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई भी आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वो आशा की मूर्ति सी भी थी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर मां से लिपट गई। मां बाप को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने झल्ला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयां मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। निकालिए 4 आने और, आशा की बदौलत हमारी भी नसीब जागे। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। जाओ सिया, जल्द आना। सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वो भी अपने बाप का बेटा है। क्या फजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वो किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मुंशी जी खुद बाहर चले गए और 1 रुपये की मिठाइयां लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा धोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे बड़ा दुख हुआ। अब वो किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा? बड़ी भूल हुई। वो मन ही मन जियाराम के चांटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी बोली, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपये की मिठाई आती है। तुम ले लो सिया बाबू, ये न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम ये घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह सुना तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कही कसम रखा दी। निर्मला बोली, आप समझते नहीं, ये सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है। मैं इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना मां के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत खड़ी भर में निकाल दूं। इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। अब न डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। पहले तो ये ऐसे न थे। अजी कहता है आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? ये कहते भी संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। क्या कहूं, लड़का नहीं शत्रु है। जियाराम द्वार पर चिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वो आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया।
बोला, शत्रु ना होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कह रहे हैं मैं बहुत पहले से ही समझे बैठा हूं। भैया ना समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल नहीं गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूं तो आपको गुस्सा क्यों आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा, पर जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थरों से देता था। यहां तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। ये कल का छोकरा न किसी काम का न काज का, यूं खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता है। त्योरियां चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम। मालूम हो गया कि तुम बड़े लायक हो। जाओ बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शय पाई तो दिल पड़ गया। दांत पीस कर लपके और इससे पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है, इसका वो अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर घूंसा चलाया। पर अब की बार जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे धकेल कर बोला, दूर से बात कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता। ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर हो गया तो उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होंठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, नाक किसकी कटेगी? मुझे इसकी चिंता नहीं। निर्मला बोली, मैं जानती कि मेरे आने से ये तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। निर्मला, अब और अनर्थ होगा दीदी जी। मैं तो फूंक फूंक कर पांव रखती हूं, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर न हुई, ये हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। जियाराम रात को भोजन करने न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वो सोच रही थी, इस बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 पृष्ठ ही पढ़े होंगे कि झपकी आ गई और किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं। चौंक कर खड़ी हो गई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा थक से हो गया। क्या ये जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो।
यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी धोखा हो जाता है। लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वो जलपान लेकर स्वयं जी आराम के पास गई तो वो उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम हमारे कमरे में गए थे? जिया राम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं भला रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था, लेकिन कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा कर कहने लगा, मैं रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। बस थोड़ी देर हुई लौटा हूं। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूं। ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो गई हो तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई नहीं पकड़ सकता, बस मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को तो आप जानते ही हैं, मुझे मारने को दौड़ेंगे। तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की कोई चोरी नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वो सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन करना था। भूंगी से कहा, कमरे से मेरे गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कोई संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम कभी नहीं होता। वहां छोड़कर जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था? नहीं बाबूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी और बोली, तो जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झुंझलाती हुई ये कहकर उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी। देख, मैं कमरे से लाती हूं कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा सा संदूक खोल कर देखा। बक्स का कहीं पता न चला। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्स गया कहां? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा बढ़ गया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, पर कहीं पता नहीं। जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता, पर बिछावन भी खोल कर देखा। क्षण क्षण मुख की क्रांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक खूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास में उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वो न रहेगी। ईश्वर न करे वो किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से अपनी नाव को भी पार लगा लेगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी पार पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है?
इन्हें तो कोई उससे छीन न लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी। वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वो निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी, किसके द्वार पर भीख मांगूंगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सता कर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका ये पहला ही प्रयास था। वो कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अब तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखाए, तो कदाचित वो उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला गया। चोरों को झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है। बोला, अम्मा जी, भला मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शंका करती जा रही हैं। मैं कह तो चुका हूं कि मैं रात को अपने घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वो चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही तो कहेगी, लड़के की मां मर गई है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया, तुम चोरों के आने की कहते हो? चूहे के बिल से तो निकल आते हैं, और यहां तो चारों तरफ खिड़कियां हैं। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहां खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर में आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। ये कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इस घर में कट गई, आज तक 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही मेहरबानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, क्या कोई चीज चोरी हो गई? बहू जी के सारे गहने उठ गए। क्या? अब कहाँ रखे थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हैं उन्हीं को मारता है। मालूम होता है दुर्दिनाक है। मगर चोर आया तो आया किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरह से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, कहने का संदूक ताक पर मत रखो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। निर्मला ने कहा, मैं क्या जानती थी कि ये गजब टूट पड़ेगा। इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते।
आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम नहीं लगेंगे। अपनी जो दशा है आजकल तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर को मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूं, पुलिस में इत्तला कर आता हूं, पर मिलने की कोई उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, सब जानते हैं पुलिस में इत्तला करने से कुछ नहीं होगा, तो आप क्यों जा रहे हैं? दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में मेरे ही न थे, कैसे रहते? तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूं मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी कैसी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं जिसे यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है मैं ही जानता हूं। वो तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। वो उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से ही थानेदारी छोड़ दूं। आपके घर में ही कोई मुलजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको शुबा हो? अब घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। नहीं, अजी वो तो पगली है। ये किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है, बहन है। उनमें से किस पर शक करूं? जनाब, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे कोई भी हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको इसकी खबर दे दूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि माल सारा मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर को जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से ये कह दीजिए कि तफ्तीश न करे, मैं आपके पैर पड़ती हूं। आखिर क्यों? अब क्या बताऊं, वो कह रहा है कि घर के ही किसी आदमी का काम है। उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही थी ये जानने के लिए वो छटपटा रहा था। जैसे ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, भूंगी, ये थानेदार क्या कह रहा था? भूंगी ने पास आकर कहा, थानेदार कहता था घर के ही किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूं करते रहे। घर पर भूंगी ही गैर है ना, बाकी तो सब अपने। मैं भी तो गैर हूं, तो ही क्यों? तुम काहे को गैर हो भैया? जियाराम ने थानेदार से कहा, ये बताओ, थानेदार को घर में किसी पर शुबा तो नहीं है? भूंगी बोली, कुछ कहते तो नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भला ही कहा, भूंगी तो पगली है, वो क्या चोरी करेगी। बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अब अकेला मैं ही रह गया हूं। तू ही बता, तूने उस दिन घर में देखा था? नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। गवाही देगी ना? ये क्या कहते हो भैया, बहूजी तफ्तीश बंद करा देंगी। सच? हाँ भैया, बारंबार कहती थी कि तफ्तीश न कराओ, कहने गए जाने दो,
पर बाबूजी मानते नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वो जानता कि मामला इतना तूल पकड़ेगा तो कभी ऐसा काम नहीं करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शुबा होगा, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान भी न जाएगा। पर अब फंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय जियाराम घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपये हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी शहर भर में अफवाह फैल गई कि बेटे ने माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी। वो फिर किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े नहीं उतारते? आज तो और दिनों से बहुत देर हो गई। क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। माल बरामद हो गया। अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो ये बात उसे पहले से मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि थाने मत इत्तला कीजिए। तुम्हें जिया पर शक था? शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। फिर तुमने मुझसे क्यों ना कह दिया? ये बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि ये ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, ये ख्याल आता कि नहीं? झूठ ना बोलिएगा। हाँ, संभव है। मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट करने की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूं। अलायार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, अब जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किए हैं, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वो दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता, लेकिन ये चोट अब न सही जाएगी। अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपये का प्रबंध कर दूं। क्या कर सकती हो? कितने रुपये दे सकती हो? कितने का दरकार होगा? 1000 से कम में तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 रुपये लिए थे। वही कसर आज निकालेगा। हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अलायार खां पुराना घाक था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर मुंशी जी निर्मला से बोले, लो भाई, बाजी मार ली, बाजी मार ली। रुपये तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ने ही किया। बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। ये भी याद रहेगी। जियाराम भोजन कर चुका है? कहाँ, वो तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं।
12 तो बज रहे होंगे। कई दफे जाकर देखा है, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और सियाराम? वो तो खा पी कर सोए हैं। उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? वो तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगा कर पूछा, सिया, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, नहीं, मुझसे नहीं कहा। कपड़े सब पहन कर गया है? नहीं, धोती और कुर्ता। क्या जाते वक्त खुश था? खुश तो मालूम नहीं होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, निर्मला, तुमने किया तो अपनी समझ में भली के लिए, पर शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जिया की माता होती तो क्या ये सब कुछ करती? कदापि नहीं। निर्मला, आप जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहां बैठे हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, चाहता हूं, और क्या करूंगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, अरे डॉक्टर साहब, आप क्या बहुत देर से खड़े हैं? डॉक्टर जी, नहीं, अभी आया हूं। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए। मैं आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब, अब धैर्य से काम लीजिए, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े।